नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया, कैसे कैसे लेवल से उसने ट्रेड बनाई भाई। चलिए देखिए दोस्तों, हमने एक लेवल दिया था आपको फ्राइडे के दिन, ठीक है ना, कि लॉन्ग हमें करना है 25,750 के ऊपर। 25,750 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है और उसके नीचे हमको शॉर्ट करना है, ठीक है ना। उसके नीचे हमको शॉर्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे कल मैंने एक लेवल दिया था कि भाई ये इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज होगी तभी हमें ट्रेड करना। और दूसरा, अगर देखा जाए पहली कैंडल खुलने के बाद एक दो तीन चार चार कैंडल लगातार गई हैं आपके ऊपर, दिन पांचवी कैंडल एक ऊपर गई है। अब भाई हमें ऐसे में जब मार्केट सीधे सीधे जा रही है तो हमें एक पुल बैक हल्का सा चाहिए है। बिना पुल बैक के तो भाई कोई एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है ना। अगर आप वीवेब के अकॉर्डिंग भी देखो तो वीवेब के अकॉर्डिंग भी देखिए, जैसे इसने ऊपर क्लोजिंग फिर इसने क्लोजिंग दी, इसके बाद आपकी एंट्री बन रही है वीवेब के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, ये खड़ा है और डायरेक्ट सीधे सीधे जा रहा हो। ये डे हाई भी खड़ा है, मतलब पहले 15 मिनट का हाई भी खड़ा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं, एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद हमें एंट्री करनी है। ये देखिए यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक आया, देन रीटेस्ट करके मार ये प्राइस यहाँ पे खड़ा हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं 750 के पास। ठीक, सपोज कीजिए हम 750 पे एंट्री करते हैं, हमारा एसएल क्या बनता, हमारा एसएल बस यही छोटा सा एसएल बनता 25 पॉइंट का। ठीक, 25 पॉइंट के एसएल के बाद देखिए मार्केट कितनी चली, 25 पॉइंट के एसएल के बाद मार्केट चलती है 39 पॉइंट। मतलब हमारा 1:1 से ज्यादा आ गया। जैसे ही 1:1 से ज्यादा आया हमने रेट टू रेट डाला, प्राइस नीचे आ गया, हम बाहर निकल गए। ठीक, अब प्राइस ऊपर गया, ये यहाँ पे पहली ट्रेड कंप्लीट हो गई। ईएमए के हिसाब से भी यही बनती है आपकी, वीवेब के अकॉर्डिंग भी यही बनती, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यही ट्रेड बनती, ठीक है ना। हम यहाँ से इमीडिएटली मार्केट खुलते ही बाउंस आने पे या गैप अप होने पे मार्केट में जंप नहीं कर सकते। ठीक चलिए, ये तो हो गया कि फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर तो हमें लॉन्ग करना था, लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटता है, जैसे ये लेवल की मार्केट नीचे फिर से प्राइस आता है, तो हमें वहां पे फिर सेकंड एंट्री बनानी थी शॉर्ट पोजीशन के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, दिन नीचे आया, दिन ये आपको एक आपको ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, या एक एम पैटर्न समझ लो, आप इसको कुछ भी समझ लो, दोनों चीजें दिख रही हैं। ये हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है और एम पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, ये छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर तो एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जब प्राइस इस जगह पे, जब प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो और इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो। अगर हम इस कैंडल पे एंट्री करते हैं तो हमारा जो एसएल आ रहा था, हमारा एसएल ठीक इसके ऊपर आएगा, लगभग 40 पॉइंट का। टारगेट देख रहे हैं दोस्तों कितना है, टारगेट हमारा 102 पॉइंट का, मतलब 1:2.5 की ट्रेड हमारी थी यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमारी पहली और दूसरी ट्रेड बनी, दोनों ही ट्रेड हिट हुई। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एमपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज एमपीसी की मीटिंग का पहला दिन था। 1 तारीख को आरबीआई गवर्नर, परसों के दिन आरबीआई गवर्नर जो है, जो भी आपके इंटरेस्ट रेट चेंजेस होंगे, जो भी जैसा होगा वो अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट में उस दिन वोलाटिलिटी रह सकती है, उस दिन कोशिश कीजिएगा तो ट्रेड ना ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। और कल एक बार उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है इसी रेंज में रह जाए, कल मार्केट कहीं उस डिसीजन की वजह से जो पेंडिंग है, मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी मूव ना करे। तो थोड़ा सा कल ध्यान लगा के ट्रेड कीजिएगा, और परसों तो ट्रेड अवॉइड ही कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे के लेवल के लिए। नेक्स्ट डे के लेवल कैसे बनेंगे भाई, ये हमारा हाई और लो बन गया, सीधी सी बात है। कल है 30 सितंबर, ठीक, 30 सितंबर ले लिया हमने, ये हटा देते हैं, इसको हटा के हम इधर ले आते हैं, ठीक है ना। इसको हटा के हम इधर ले आते हैं, और आप मानो तो भाई सीधी सी बात है कि ये हम एक रेंज बना लेते हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ से टकरा चुकी है, इसको एक रेंज बना देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ से 750 को अब हम सीधे 800 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम 750 को सीधे 800 कर देते हैं। 800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, क्योंकि आज 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, वहीं से मार्केट पलट गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 25,800 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, 25,800 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। और जो हमारा डाउन साइड का जो सिनेरियो होगा, डाउन साइड का सिनेरियो हमारा सिंपल होगा, इसको हटा देते हैं और इसको ले आते हैं आज के लो के पास। आज का लो हमारा 25,600, सीधी सी बात 25,600, ठीक है ना। 25,600 का हमारा लो टूटेगा तो हम डाउन साइड की ट्रेड प्रेफर करेंगे। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना करना है, यहाँ से कोई पैटर्न बन के ट्रेड चलती है तो यहाँ तक के टारगेट लेना है, और यहाँ से कोई पैटर्न बन के ट्रेड चलती है तो यहाँ तक के टारगेट लेना है, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हम आपको इसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। सिंपल ट्रेड बनानी है, कुछ नहीं करना है। और
एमपीसी की मीटिंग को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान लगा के ट्रेड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत कीजिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल, डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में देखो सिंपल दोस्तों क्या हुआ, हमने एक लेवल दिए थे 54,500 के लेवल, ठीक है ना भाई। 54,500 के ऊपर मार्केट जाएगी तो लॉन्ग निकलेगी, हुआ क्या देख लेते हैं भाई। ये पहली कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है, तीसरी बनती है, चौथी कैंडल जो है इस 15 मिनट के हाई को तोड़ देती है। ये कैंडल यहाँ पे 15 मिनट के हाई को तोड़ देती है। यहाँ पर हम अगर हम एंट्री कर लेते, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल बना, उसी कैंडल का एसएल बनेगा, और टारगेट हमारा देख लेते हैं। टारगेट हमारा 1:1 का आया, उसके बाद मार्केट पलट गई, कोई बात नहीं, पलट जाने दीजिए, हम रेट टू रेट निकल गए, ठीक, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट फिर प्राइस घूम के फिर नीचे आता, जब प्राइस ऊपर से नीचे घूम के आता इस लेवल के नीचे आता, 500 के नीचे क्लोजिंग दे देता। ये कैंडल 494 के पास हमें क्लोजिंग दे देती है, ये कैंडल हमें 494 के पास क्लोजिंग दे, लेकिन ये कैंडल की एक विक थी, रिजेक्शन विक थी, इसको भी क्लोजिंग आ रही, इस जगह पे क्लोजिंग देखने दोस्तों आ गई है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो ये देखिए कितने पॉइंट का सेल बन रहा है, इसी के ठीक ऊपर सेल रखेंगे, लगभग 85 पॉइंट का सेल बन रहा है। टारगेट देख ले दोस्तों क्या बन रहा है, टारगेट हमारा 220, 1:2 की 1:2 से ज्यादा पॉइंट आ गए, बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह इसमें भी काम हुआ है। मतलब मार्केट सेम लेवल से अपने रिजेक्शन लिया है, ठीक है ना, और लगभग उतना ही पॉइंट हमको प्रॉफिट भी दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको भी हम एज इट इज ही लगा लेते हैं, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे लेके आते हैं, ये हमारा हाई लग गया। 29 सितंबर को हम 30 सितंबर कर लेते हैं, 30 सितंबर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। और 30 सितंबर करने के बाद अब इसको ये जो लेवल था इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट सेंटर पे खड़ी हुई है, हाई लो मार्क कर लेते हैं भाई, 54,300 वाला 54,250 कर लेते हैं शॉर्ट के लिए, ठीक, ये सिंपल 54,250, 54,250 हम शॉर्ट के लिए रखेंगे। देन लॉन्ग के लिए यहाँ से अगर प्राइस यहाँ से यहाँ चलता है यहाँ के लिए, या जब तक ये ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर कल प्राइस हमको 500 के ऊपर सस्टेन करता मिलता है तो हम लगभग इसके ऊपर एंट्री करेंगे, लॉन्ग एबव 500 के ऊपर हम 54,500 के ऊपर हम फिर से लॉन्ग रहेंगे, सीधी सी बात है। ये रेजिस्टेंस जरूर है, देख लीजिए कैसा सेटअप बन रहा, मार्केट यहाँ खुल रही है, यहाँ खुल रही है, यहाँ खुल रही है, लेकिन 54,500 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट के लिए और 54,250 के लिए हम शॉर्ट करेंगे, बाकी हम लॉन्ग रहेंगे। ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ है, सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों सेम एज इट इज हुआ है। हमने कुछ लेवल दिए थे 80-700 के लेवल दिए थे भाई, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट क्या करती है, मार्केट खुलती है आपकी ये इस जगह पे खुलती है, उसके बाद पहली दूसरी तीसरी चौथी कैंडल जाके इसके हाई को तोड़ती है, यहाँ पर एंट्री नहीं करते, उसके बाद मार्केट को चलने देते हैं, रिटेस्ट एक पुल बैक आता है। पुल बैक दोस्तों यहाँ पे थोड़ा दूर आया है, तो यहाँ पे अगर हम पुल बैक के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं इस जगह से अगर हम एंट्री करते हैं, देखिए हमारा सिंपल सिनेरियो है कि हमें पहले 15 मिनट तो ट्रेड को अवॉइड करना ही करना, उसके बाद जो सेटअप बनेगा उस पर काम करेंगे। ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाना है कि हम 9:30 से पहले या 9:35 से पहले मार्केट में एंट्री कर ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 55 पॉइंट का सेल बनना, टारगेट देख ले दोस्तों कितना आ रहा है, टारगेट यहाँ पर आ रहा है 121 पॉइंट, वाओ 55 और 21, 55 पॉइंट का एसएल बन रहा था, 121 का टारगेट आ गया, मतलब आपका टारगेट 1:2 का आ चुका। ये आपका एसएल था सेम कैंडल का, और ये आपका टारगेट था, ठीक है ना। और बनी बात है भाई, इस जगह पे रिजेक्शन आना था, इस जगह पे रिजेक्शन आना था, क्योंकि ये लास्ट भी इधर से मार्केट ने प्राइस ने रिजेक्शन लिया हुआ था, ठीक, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लिया था, ये आ गया आपका डे हाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको डे लो लगा लेते हैं। हो सकता है दोस्तों का, हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में रह जाए, बहुत बड़ी बात है कि मार्केट इसी रेंज में रह जाए, क्योंकि परसों के दिन एमपीसी की मीटिंग चल रही है इस समय, और आरबीआई गवर्नर परसों के दिन जो भी रेट कट होंगे वो अनाउंस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा कि मैंने जैसा कि बताया आप लोग को ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जो लॉन्ग जो हमारा था 54,800, अब ये चला जाएगा हमारा लॉन्ग। लॉन्ग में भी दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए तरीका याद रख लीजिए कल के लिए अगर हमें 500 के पास यहाँ मिलता है लॉन्ग, इधर अगर 500 के ऊपर लॉन्ग मिलता है तो हम यहाँ पर सेम फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट 500 के ऊपर क्लोज हुई है, 500 के पास मिलेगा तो यहाँ 850 तक के टारगेट के लिए काम करेंगे। यहाँ लॉन्ग अबाउ 80-500, ठीक है ना, लॉन्ग हमें इसके ऊपर करना है। शॉर्ट के लिए दोस्तों सीधा सा तरीका है भाई, शॉर्ट के लिए सीधा सा तरीका है, हम 244 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, या जैसा सेटअप बनेगा उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट के लिए 80-300 नहीं 80-250,
80 250, 250 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 80 250 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक ना। ये लेवल, बस ये लेवल हमारे हो गए साफ सुथरे लेवल, ये हो गए कल के लिए, ठीक। और इसमें कोई ट्रेंड लाइन, कोई इंडिकेटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। 80 250 नीचे शॉर्ट करेंगे, 80 500 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, और सीधी सी बात है बाकी जो सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये हमारे मेजर लेवल्स मिल गए, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। बस दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे।